विशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज हम आ चुके हैं अलीगंज सेक्टर जे। मेरे साथ जो यहां पर अभी खड़े हुए हैं, इस लखनऊ शहर की एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व डॉक्टर आर.के. वर्मा देव, जो अपने आप में लखनऊ हमारे इस शहर के बहुत बड़ा एक नाम है। और ख़ास तौर पे अपने भी इस पूरे जीवन काल में मैंने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखा है और परहैप्स ही इज़ माय रोल मॉडल ऑल्सो। मैंने इनसे बहुत कुछ अपने जीवन में सीखा, समझा, जाना। आज मेरा परम सौभाग्य है, जो जो दर्शक हमको हमारे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आज डॉक्टर आर.के. वर्मा देव के साथ साक्षात्कार करूंगा और इनके साथ मैं खड़ा हुआ हूं। डॉक्टर साहब, विशाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभारी हूं कि आपने मौका दिया मुझे कुछ बोलने का। तो आप पूछिए, मैं बताता हूं। चलिए डॉक्टर साहब, जैसे आज हम आए हैं यहाँ पर 15 जनवरी में जी, मकर संक्रांति की इस बार भी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बहुत अच्छा, हम लोग ने सेवन भी किया, तहरी भोज का कार्यक्रम कर रखा है। कुछ दुविधा जैसी थी, कुछ लोग ने उत्तरायण कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति को माना, कुछ लोग आज कह रहे हैं कि मान्यता आज 15 जनवरी की है। इस तरह की दुविधा या संदेह क्यों रहा? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि ब्रह्मांड में आपने देखा है कि पृथ्वी भी घूमती है सूर्य के चारों ओर और स्पिनिंग करती है, तो हमेशा जो भारतीय त्यौहार होते हैं वो थोड़ा सा खिसकते जाते हैं, दिन खिसकते जाते हैं। जैसे कि मकर संक्रांति पहले 13 तारीख की शाम को शुरू हो जाती थी, आपको लोहरी मनाई जाती थी तो 13 ही को मनाई जाती थी। तो वो धीरे धीरे उसके अंश बदलते चले जाते हैं। आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे ये 15 की तरफ आ रहा है और आज से 50-60 साल के बाद, 100 साल के बाद 16 तारीख में आ जाएगा। तो ये एक ब्रह्मांड का फिनोमेना है जिसको कि हमारा पंचांग और हमारे जो जितने साधु संत हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसका अध्ययन किया हुआ है कि हम लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सबकी बिल्कुल डॉट करेक्ट वो निकाल देते हैं। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी आती है ये किसी वजह से नहीं है, ये हमारे जो कैलकुलेशन स्पिनिंग होती है, ये ब्रह्मांड के चेंजेस हैं, उनमें डिग्री बदलती है, इसके कारण होता है। मकर संक्रांति की बात करें तो ये पूरे भारत को जोड़ने वाला त्यौहार है। आप देखिए, कहीं पे पोंगल है, कहीं पे बिहू है, कहीं पे कोई विभिन्न नामों से लोहड़ी है, विभिन्न नामों से पूरे भारत का ये क्रॉप फेस्टिवल है। भारत के अलावा कहीं नहीं मनाया जाता। अब आप देखिए कि भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो पूरे भारत को जोड़ती है। हमारे ज़्यादातर त्यौहार, चाहे आप रक्षाबंधन ले लें, चाहे आप दिवाली ले लें, होली ले लें, पूरे भारत में होते हैं। और संक्रांत तो आप समझ लीजिए कि पूरे भारत को जोड़ने वाला एक त्यौहार है। ये आपने बहुत ही प्रमुख और बड़ी विशेष बात बताई, जो आज शायद जितने भी दर्शक हमारे इस चैनल विशाल टुडे को हमारे इस माध्यम से देख रहे होंगे, डॉक्टर साहब ने आज ये 14 या 15 क्यों है, इसके बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया, इसके बारे में बहुत ही विस्तार रूप से बताया। अब डॉक्टर साहब थोड़ा अपने सफ़र को आगे ले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप एक इतने यहाँ पर लखनऊ के प्रतिष्ठित डॉक्टर, एक सर्जन, इतने आप अपने मुख्य समय से, जो आपका अपने डॉक्टरी के पेशे में भी रहता है, सर्जरी में भी रहता है, दो आपकी संस्थाएं, वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी और सशक्त भारत, जिससे मैं स्वयं भी जुड़ा हुआ हूँ, कैसे आप सर मैनेज करते हैं? देखिए, ऐसा है, ये सब टाइम मैनेजमेंट की बात है और साइंस और आर्ट हमेशा जुड़े होते हैं। मेरा मानना है साइंस जो आज है वो कल बदल जाएगी, जो दवा हम आज लिखते हैं कल वो आउटडेटेड हो जाती है। तो साइंस कीप्स ऑन चेंजिंग, लेकिन आर्ट सेम है, कला वही रहती है। तो कला और अध्यात्म से साइंस को जोड़ देना, ये हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, चाहे रामानुज हों, कबीर हों, नानक हों, आदिशंकर हों, सबने साइंस को आर्ट से जोड़ा है, अध्यात्म और फिलॉसफी से जोड़ा है। तो इसलिए मेरा ये उद्देश्य है कि आपने साइंस कर ली, आपने मरीज ठीक कर लिए, लेकिन वो भी ईश्वर की कृपा से, अध्यात्म की कृपा से। ऐसा नहीं कि मेरा कुछ अपना है। धीरे धीरे क्या होगा, आज से 100 साल के बाद ये सर्जरी, ये साइंस कुछ और होगी, उसका स्वरूप बदल चुका होगा, लेकिन जो हमारी कला है, जो हमारा अध्यात्म, वो यही रहेगा। तो इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि हम जितने लोग हैं सब चीज़ को कंबाइन करें, डायमेंशंस को मोड़ें। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप पीएचडी लास्ट में क्यों करते हैं? आप इंटर करते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी,
यानी कि लास्ट में दर्शन है, चाहे वो साइंस हो चाहे आर्ट हो, कुछ भी हो, लास्ट में दर्शन। तो दर्शन और अध्यात्म से अंत में जुड़ना अति आवश्यक है, तभी आप जीवन के मूल्यों को समझ सकते हैं। थोड़ा सा जगह थोड़ा जानना चाहेंगे, और हमारे दर्शक जो हमको लगातार देखते आ रहे हैं और हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी के बारे में और सशक्त भारत के बारे में। जी की वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी जो हमने बनाई, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि मेरा ये मानना था कि कहीं ना कहीं हमारा भारतीय समाज उतना प्रसन्न, उतना खुश नहीं रहता है। वो वस्तुओं के पीछे भाग रहा है या धन के पीछे भाग रहा है, और जबकि ये जो खुशी होती है ये आंतरिक होती है। मनुष्य का विकास अंदर से बाहर की ओर होता है, बाहर से अंदर की ओर नहीं होता है कि हमने एक कार खरीद ली, हमने एक वस्तु ले ली, ये ले ली, उससे हम खुश हो गए, ऐसा नहीं होता है। आप कोई एक चीज़ लेते हैं, एक नया बंगला लीजिए, कार लीजिए, आप थोड़ी देर तक खुश होते हैं, उसके बाद आपको लगता है इसमें क्या था यार। तो संतुष्टि या खुशी अंदर से आती है, और ये तो हमारे साधु संत, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति ने बताया। बीच में कहीं ना कहीं ये मुगल आक्रांता और अंग्रेजों के कारण हम सब ये हो गए वस्तु और मेटीरियलिस्टिक हो गए। तो इसलिए लोगों में ये प्रचार प्रसार करना, विस्तार करना कि खुशियाँ कैसे ली जाती हैं, ये बताना बड़ा आवश्यक है। सशक्त भारत का उद्देश्य यह था कि हमारा भारत उस विश्व गुरु है, सशक्त था, सोने की चिड़िया था, तो हमको इसको और सशक्त बनाना है। इसमें केवल सरकार नहीं, हम आप एक एक व्यक्ति मिलकर के भारत को बनाए। पहले क्या होता था, एक मूर्तिकार होता था, शिल्पकार होता था, कुछ करता था, तरह तरह के लोग तरह तरह की जो कार्यकलाप करते थे, उससे हमारा भारत बड़ा महान हुआ। इतनी बढ़िया बढ़िया कलाकृतियाँ थीं। मेरा ये कहना है, सशक्त भारत में हर व्यक्ति को योगदान देना चाहिए। हम अपनी संस्था के माध्यम से चाहते हैं कि सब जने, जैसे आप कितना अच्छा योगदान कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो ये करके एक गिलहरी प्रयास तो करके हम कुछ करें, ये उद्देश्य है सशक्त भारत। बहुत बढ़िया। जैसे साथियों मैंने पहले ही बताया था आपको, डॉक्टर R.K. वर्मा देव साहब हमारे साथ जो खड़े हुए हैं, एक अपने आप में एक बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व, अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध इस लखनऊ शहर के डॉक्टर सर्जन तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ पूरा, जिन्होंने पूरा विस्तार रूप से आपको बताया किस तरह से वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी या सशक्त भारत। आगे भी कड़ी में हम चाहेंगे डॉक्टर साहब, हम आपसे लगातार रूबरू होते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे और हम आपसे लगातार ही बात करते रहेंगे। जुड़े रहना बहुत जरूरी है, जुड़े रहना बहुत जरूरी है, नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर टीम वर्क के कुछ होता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और योगदान दें। जुड़कर ये नहीं करना बैठना है, योगदान करना है अपने अपने स्तर के। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी कोई हॉबी है, अपने अपने स्तर से देश और समाज को ऊंचा उठाएं, यही मेरी क्या बात है। तो साथियों, जैसा आपने देखा, आज का हमारा ये पूरा वक्तव्य डॉक्टर R.K. वर्मा देव के साथ रहा। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र, अपने कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ कुणाल पंत, मिसाल टुडे, सेक्टर J, अलीगंज से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।